हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे प्यारे से गाँव टामाडोन में और मेरे क्यूट नेम तन्वी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं पराग। तो फ्रेंड, आपको कुमाऊनी त्योहार खतड़वा और भगवान विश्वकर्मा पूजा की दोनों के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि जब असोज का महीना जब स्टार्ट होता है तो हमारे पहाड़ों में लोग खतड़वा मनाते हैं। अब जानते हैं, अब जैसे हमारे पहाड़ के लोगों को तो पता है कि खतड़वा क्या होता है। अब जो मेरा ब्लॉग बाहर से देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि खतरवा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, पहले एक बार गढ़वाल और कुमाऊं दो शासन हुआ करते थे। आज तो उत्तराखंड पूरा एक है। पहले पहले उत्तराखंड में भी दो शासन हुआ करते थे। गढ़वाल अलग हुआ करता था और कुमाऊं अलग हुआ करता था। जो कुमाऊं शासन के जो राजा थे उनका नाम था खतड़वा, और जो कुमाऊं शासन के जो राजा थे उनका नाम था, उनका नाम वैसे पता नहीं उनका नाम क्या था। तो जब इन दोनों का जब युद्ध हुआ, यानी जब कुमाऊं गढ़वाल का जब युद्ध हुआ, तो उसमें जो गढ़वाल शासन के जो राजा थे खतड़वा, उनकी हार हुई। मतलब गढ़वाल शासन के जो राजा खतड़वा थे वो हार गए थे। तो कुमाऊं शासन ने अपनी जीत की खुशी में खतड़वा का पुतला बनाया और उसको जलाया। अब हमारे पहाड़ी में जब जब खतड़वा जलता है तो लोग बोलते हैं गाय की जीत और खतड़वा की हार। मतलब उन्हें खतड़वा को राक्षस के रूप में लिया गया है और गाय को माता के रूप में। बट ऐसा नहीं है। इसकी जो असली कहानी है वो ये है कि खतड़वा और हमारे कुमाऊं शासन के राजा थे, उनका युद्ध हुआ। तो खतड़वा की उसमें हार हुई और कुमाऊं की जीत हुई। जिस जिस खुशी में हमारे कुमाऊं में खतड़वा बनाते हैं। गढ़वाल क्षेत्रों में खतड़वा शायद नहीं बनाते होंगे, बट हमारे पहाड़ों में खतड़वा बनाते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हम खतड़वा की तैयारी किस प्रकार करेंगे, कैसे हम खतड़वा का पुतला बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी इस ब्लॉग के जरिए। कुछ आपके साथ, कुछ हमारे साथ बातें होंगी, बहुत सारी ये मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो करते हैं ब्लॉग में कंटिन्यू। तो चलिए। सुबह का मौसम है और अभी मैं जा रहा हूँ गुंछड़ा की ग्राम सभा में, क्योंकि मौसी का फ़ोन आया था। तो मौसी ने कहा था कि हमारे घर में कद्दू वो लौकी वो लगे हैं तो ले जाओ करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ मौसी के घर कद्दू और लौकी लेने के लिए, और आगे से मम्मी जा रही है क्योंकि मम्मी का काम है सियारौल में कुछ आधार कार्ड कुछ अपडेट करना है मम्मी ने। और मैं आ रहा हूँ गुंछड़ा में। तो दिखाता हूँ आपको गुंछड़ा गाँव। और उससे पहले मिलाता हूँ अपनी मम्मी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि अपनी मम्मी को दिखाना करके ब्लॉग में। तो दिखाते हैं मम्मी। ये है मेरी मम्मी, और मम्मी अभी जा रही है सियारौल। है ना मम्मी? आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं श्यानगर। सियानगर किस काम? अपना आधार कार्ड अपडेट करेंगे। अच्छा, तो मम्मी आजकल पहाड़ों में ना बारिश बहुत हो रही है और खेतों में अनाज भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को उसमें? क्या करना चाहेंगे? ज़्यादा वो क्या कहते हैं, पाप का धर्म बढ़ रहा है अच्छा। और इसलिए दुनिया का विनाश हो रहा है। धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद पूरा विनाश हो जाएगा। अच्छा, तो ये मेरी मम्मी आप बहुत लोग हैं। तो और आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को क्या करना है फिर? हाय ट्राई बाय। कर। हमारे इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और अगर मेरा ब्लॉग दीदी देख रही होगी तो दीदी को मम्मी की साड़ी दिखा देता हूँ, छोड़ दिखा देता हूँ। यार मम्मी ने सूट सूट पहन लिया है। और ये इस ब्लॉग के जरिए इस दीदी के लिए था, पर मम्मी ने बना के अपना पहन के मम्मी जा रही है सियारौल। मम्मी जा चुकी है सियारौल को, और मैं जा रहा हूँ मौसी के घर को। पीछे है भाई का घर। तो दिखाते हैं आपको मौसी का मकान और मिलाते हैं अपने भाई लोगों से भी। ये मौसी के घर में, ये रहा मौसी का घर। कासोरे लगती के कान में से बैठे की प्यार में। अभी मौसी के घर में, और इनकी मौसी की लड़कियों की भी हो रखी हैं, तो जिनको भी चाहिए संपर्क कीजिएगा। तो देखिए मैं आ गया हूँ घर में, और अब लगाते हैं खतड़ू को। चलिए हमारा खतड़ू, और यहाँ पर क्या गंदगी। तो मैं आ गया हूँ संभल। आप खनते हैं तो सास भी कर। तो फ्रेंड, पहाड़ में अब जो हैं बच्चे भी नहीं हैं जो मेरे साथ के जो कुछ लोग थे,
तो कुछ लोग तो चले गए हैं शहर नौकरी करने, और जो कुछ लोग मेरे साथ के थे वो किसी कामवश गए हैं शहर, तो कुछ कोई पढ़ाई करने गए हैं तो कोई नौकरी करने गए हैं। और पहाड़ में अब ये है कि बच्चे भी नहीं हैं, तो पहाड़ की जो खतड़ू है अब वो कोई बनाता भी नहीं है। कम से कम लोग ही खतड़ू को जानते होंगे, आजकल के बच्चे भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर अकेले अकेले खन रहा हूँ गड्ढा। और गड्ढा करने से पहले मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करी, क्योंकि यहाँ पे घास हुई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सबसे पहले घास साफ़ करके अब मैं यहाँ पे खन रहा हूँ गड्ढा, क्योंकि गड्ढा खनूँगा तो इसके ऊपर लकड़ी जाएगी, और गड्ढा बहुत गहरा मुझको करना पड़ा। तो गड्ढा करने के बाद अब मैं इसमें लगातार लकड़ी, अब देखते हैं कि बांस की जो डंडी है वो लगती। तो उसको मैंने लगा के फटाफट नीचे से मिट्टी यहाँ पे जमा कर दी थी। और हमारे यहाँ ना 2-4 दिन से बारिश भी आ रही है, तो बारिश के कारण भी जो मिट्टी है वो फटाफट जो हुई थी वो टाइट हो गई थी, और यहाँ पे जो खंभा है वो लग गया था। खंभा यहाँ पर गिरा टाइट, वो तो अच्छा हुआ मेरे ऊपर नहीं गिरा, वरना मेरे को लग जाती। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो मेरा वीडियो बाहर से देख रहे होंगे वो कमेंट करना। और जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही हो, आप सभी लोग अपना प्यार मेरे इस ब्लॉग में आगे हैं जगह में जहाँ खतड़ू की तैयारी करेंगे। तो मैं लेकर आऊँ बाँस की डंडी, पहले इसके हाथ बनाएंगे, हाथ बनाने के बाद झाड़ इकट्ठा करना है। और अब तो झाड़ कहीं मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से झाड़ भी गीला ही है। अभी ताई उनसे मांगेंगे, तो पहले उसके हाथ बनाने के बाद एक झाड़ हमें मिला है, और देखते हैं कैसे जाते हैं हमारा खतड़ू, इससे कैसे ले जा रहा है। बाकी झाड़ भी आएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे अब मैं लगा रहा था लकड़ी, और लकड़ी तोड़ने के बाद इसके चारों मैंने लकड़ी लगाना कर दिया था स्टार्ट। तो फ्रेंड आप देखिए कि मैं किस पर जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। यहाँ पे आ गए चाचू घास लेके, तो छोटा बना है झाड़ नहीं मिल। हाँ जल अरे तैयार नहीं हरा हाँ आओ हाँ बन चुका हमारा खतड़ू, और कुछ समय मांग लगेगी, पूरी मेहनत लगी हुई बनाने में। बच्चे खतड़ू देने के लिए होता है, वहाँ पे ककड़ी काटते हैं। ये ही है हिमांशी, और यहाँ पे बच्चे हैं। तो यहाँ पे बट आग जल नहीं है, क्योंकि तेल गीले थे इसलिए जल नहीं रहा है। नहीं जला ना, दिक्कत हुई जलने में उसको। तो लाओ रे पटाखे बाद में चलेंगे ना, नहीं पटाखे थे। अरे उल्टा हो गया, क्या हो गया टीवी पे? अरे उल्टा चले जाओ यार, मैं इसलिए पत्थर ढूंढ रहा था। डूबने पड़ेगा तुझे भी लगा ना, वो देख वहाँ पर एक लग जाएगा।
दीपांशु चिल्लाने भी थे क्या? ले फाइनली मैं आ गया हूँ घर में और सुबह से हालत हालत हो गई है ख़राब। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। तो वह सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को आज लगी वो ये लगी कि हमारा जो पहाड़ है, जो हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है, ये धीरे धीरे जो हो रहा है पीछे की ओर हो रहा है। अब आजकल के बच्चों में पहले से बच्चों वाली खासियत भी कोई बात भी नहीं रह गई है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो जो हमसे बड़े बच्चे जब खतरों बनाया करते थे तो हम 15-20 लोग इकट्ठा हुआ करते थे और खूब हल्ला कुल्ला हुआ करता था। जब खतरू जलता था तो गाय की जी, खतरों की हार, खूब हल्ला कुल्ला हुआ करता था। खतरों की परिक्रमा क्या करते थे। तो फ्रेंड अभी बात सब थे में आ जाती है और है में। तो आज मैंने खुद देखा कि खतरू खाली जला दिया हमने, फिर कोई हल्ला ना गुल्ला ना, और अब ऐसा मज़ा भी आजकल नहीं रह गया है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आने वाले जनरेशन में जब हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे, जब हमारी जब पीढ़ी आगे हो जाएगी, तो मेरे को लगता है कि खतरू जैसा त्यौहार आने वाले बच्चे अब मनाएंगे, क्योंकि आजकल कोई ऐसी बातों में ना किसी को शौक रह गया है, ना किसी को रहा रह गया है। और बहुत बुरा लगता है जब हमारे पहाड़ के बच्चे जब पहाड़ी संस्कृति को ही भूल जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। आखिर उत्तराखंडी को आजकल हम पहाड़ियों को बाहर के त्योहारों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। हमें जो स्थानीय जो त्यौहार उनको लोग धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। अब जो हमारी मम्मी वो हैं, जो हमारी ताई ताऊ, जो हमारी अम्मा वो हैं, मेरे को लगता है कि बस उन तक ही हमारी संस्कृति सीमित रह गई है। मतलब एक हमारी मम्मी वो हैं जिनको फ़ोन का लॉक खोलने नहीं आता, या जिनको फॉर्म मिलाना ही नहीं आता, सिखाना पड़ता है। अब आने वाले समय में तो खुद अम्मा बुब्बू वही वीडियो बनाएंगी, तो धीरे धीरे करके हमें संस्कृति पीछे जा रही है। और जहाँ तक भी मेरा ब्लॉग जा रहा हो, जो मेरे पहाड़ी ब्लॉग देख रहे होंगे, अपनी संस्कृति को ऐसे ना भूलने दें। और खतरों जैसा त्यौहार और भी छोटे छोटे त्यौहार हमारे कुमाऊं में आते हैं, इनको बनाए रखना हम पहाड़ियों की जिम्मेदारी है। फ्रेंड करते हैं आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हरिओम। और अपने ब्लॉग को, मेरे इस ब्लॉग को खूब प्यार देना। बाय बाय, टाटा।